23 फौजियों की शहादत की तस्दीक की गई। सरहदी रास्ते बंद होने से अफगानिस्तान को शदीद मुआशी झटका लगा। भारत हमेशा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम देखना चाहता है। इक़्तिदासी नुकसान गहरा और इंसानी कटाव और खिते में बड़े पैमाने पर मुजाहिरीन की लहर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम गुज़श्ता 2 से 3 दिनों के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाली शदीद झड़पों को तफसील से समझेंगे। आखिर ये सब कुछ क्यों और कैसे हुआ, दोनों जानिब कितना नुकसान हुआ, इस वाक़ये का जोग्राफियाई और सफारती ज़ाविया क्या है, भारत का किरदार कहाँ फिट बैठता है और पाकिस्तान बतौर एक उभरती हुई ताकत इस बहरान से क्या सबक सीख सकता है और मज़ीद मजबूत होकर कैसे आगे बढ़ सकता है। मैं हूँ रोशीन शकील और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। सबसे पहले चंद हकाइक पर नजर डालते हैं। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब यानी 11 और 12 अक्टूबर को सरहद के मुख्तलिफ इलाकों खसूसन खैबर, कर्म और चित्राल के करीब शदीद फायरिंग और गोलाबारी का तबादला हुआ। दोनों जानिब से बयानात सामने आए, लेकिन ज़मीनी हकाइक ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने दुश्मन के ठिकानों को मौसर और निशानाबाज कार्रवाइयों के जरिए तबाह किया। पाकिस्तान की तरफ से 23 फौजियों की शहादत की तस्दीक की गई, जबकि जवाबी कार्रवाई में तालिबान और इनसे मुंसलिक ग्रोहों के 200 से ज़ायद जंगजू हलाक हो गए। ये वाक़या इस वक्त शुरू हुआ जब 9 अक्टूबर को काबुल और मशरक़ी अफगान सूबों में इन ठिकानों को निशाना बनाया गया, जहां से टीटीपी के दहशतगर्द पाकिस्तान में हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि ये कार्रवाई दिफाए वतन में दहशतगर्दी के खिलाफ की गई। तालिबान इंतजामिया ने इसे खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी कहा, मगर हकीकत यह है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म दहशतगर्दों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। पाकिस्तान ने सिर्फ अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई की। ये किसी पर हमला नहीं बल्कि कौमी दिफा का तकाजा था। इस तसादुम की 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली, दहशतगर्दी का तसलसल। पाकिस्तान कई बरसों से कह रहा है कि अफगान सरजमीन से टीटीपी पर हमला कर रही है, मगर तालिबान हुकूमत के पास आया तो इरादा नहीं या कंट्रोल नहीं कि वो इन्हें रोक सके। दूसरी, डिओड्रेंट लाइन का मसला, जिसे अफगानिस्तान ने तारीखी हर दर्मी के बाइस तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान ने अपनी सलामती के लिए बाड़ लगाई, मगर अफगान फोर्सेस बार बार इश्तिआल अंगेजी करती रही। तीसरी, पाकिस्तान का दिफाई पैगाम। पाकिस्तान ने साफ कह दिया कि अब वो अपने दुश्मनों का पीछा सिर्फ सरहद के अंदर नहीं बल्कि वहां तक करेगा जहां से खतरा जन्म लेता है। ये नई हिकमत अमली पाकिस्तान के अज़म और सलाहियत का सबूत है। अब बात करते हैं जंग का नतीजा और इसके असरात। पाकिस्तान को जानी नुकसान जरूर हुआ, मगर दुश्मन को कहीं ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। सरहदी रास्ते बंद होने से अफगानिस्तान को शदीद मुआशी झटका लगा। खुराक, तेल और बुनियादी अशिया की तरसील रुक गई। मुकामी ज़राए बताते हैं कि अफगान इलाकों में तजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं और अवाम हुकूमत की कमजोरी पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने तजारती और इमदादी रास्तों को मुनज़्ज़म अंदाज में काबू में लेकर ये पैगाम दिया है कि अब फैसला पाकिस्तान करेगा कि सरहद कब और कैसे खुलेगी। ये झड़पें दरअसल इलाकाई ताकतों की बड़ी गेम का हिस्सा भी हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जो चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे में मरकजी हैसियत रखता है। सी पैक के जरिए पाकिस्तान मगरबी चीन को बहीरा अरब से जोड़ता है। इसीलिए पाकिस्तान का इस्तेकाम न सिर्फ इसके अपने बल्कि चीन और खिते के दीगर ममालिक के मुफाद में भी है। पाकिस्तान चाहता है कि सरहद पर अमन कायम रहे ताकि सरमायाकारी और तरक्की के दरवाजे खुले रहें, लेकिन अमन का मतलब ये नहीं कि दुश्मन दहशतगर्दों को पनाह दे और हम खामोश रहें। अब बात करते हैं भारत के किरदार की। तालिबान के वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी का हालिया दौरा भारत, नई दिल्ली में अफगान सफारतकारी की बहाली और तजारती रवाबित की खबरें सब कुछ वाज़ेह कर रही हैं कि भारत हमेशा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम देखना चाहता है। इसलिए वो अब अफगानिस्तान में अपने कदम मजबूत कर रहा है ताकि पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सरहदी इलाकों में दबाव बढ़ाया जा सके। लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और जासूसी नेटवर्क्स चला रहा है। पाकिस्तान न सिर्फ इसके लिए तैयार है बल्कि सबसे ज्यादा चौकस भी। इसी दौरान चीन ने निहायत अहम पेशरफ्त की है। बीजिंग ने तालिबान हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर वो पाकिस्तान के साथ तनाज़ा बढ़ाएंगे तो चीन की सरमायाकारी और एतमाद खत्म हो जाएगा। चीन ने अफगानिस्तान के मादनी ज़खायर में दिलचस्पी का इजहार तो किया था, मगर अब वो तालिबान पर बराह रास्त दबाव डालने लगा है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी इश्तिआल अंगेजी से बाज रहे। ज़राए के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को पेशकश की है कि वो अफगानिस्तान के साथ मिलकर मुश्तरका सरहदी इकनॉमिक जोन कायम करे ताकि खिते की तरक्की और सलामती को एक साथ आगे बढ़ाया जा सके। ये मंसूबा दरअसल तालिबान के लिए भी मौका है, मगर अगर वो अपनी जिद पर कायम रहे तो चीन भी हाथ खींच लेगा और अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पर तन्हा रह जाएगा।
सफारती सतह पर पाकिस्तान ने हमेशा अपने इत्तेहादियों जैसे चीन, सऊदी अरब, कतर और OIC के साथ करीबी राब्ते कायम रखे हैं। मगर अब पाकिस्तान जानता है कि अफगानिस्तान के मामले में सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि अमली इक़दाम ज़रूरी है। तालिबान हुकूमत ने बहुत वादे किए लेकिन पूरे नहीं किए। पाकिस्तान ने हर मुमकिन ताउन दिखाया मगर अब वक्त आ गया है कि रद्द-ए-अमल के बजाय पेश कदमी दिखाई जाए। पाकिस्तान के लिए अब अगला मरहला पॉलिसी की मजबूती है। स्मार्ट डेटरेंस यानी दुश्मन को वहां मारना जहां से खतरा पैदा होता है। बॉर्डर मैनेजमेंट ताकि कोई गैर रियासती गिरोह पाकिस्तान में दाखिल ना हो सके, और इंटेलिजेंस ताउन ताकि आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ मजबूत रहे। सबसे बढ़कर कौमी यकजहती जरूरी है, क्योंकि मजबूत दिफा सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि कौम के इत्तेहाद से होता है। अफगानिस्तान की मौशत इस वक्त पाकिस्तान की तजारत और राहदारी पर इन्हिसार करती है और पाकिस्तान का पैगाम वाज़ेह है, जब तक तुम दहशतगर्दी को सहारा दोगे हम तुम्हारी मौशत को सहारा नहीं देंगे। पाकिस्तान का लहजा अब नरम नहीं बल्कि दो टोक और वाज़ेह है। परसों मुज़ाकरात, सालिसी और अमन की बातें हुई, कभी दोहा, कभी बीजिंग, कभी काबुल, मगर हर बार वादे तोड़े गए। दहशतगर्द गिरोहों को खत्म करने के बजाय इन्हें पनाह, तरबियत और मदद दी गई। अब पाकिस्तान इस खेल का हिस्सा नहीं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो अल्फाज में सिमट चुका है, अब बात खत्म, अब सिर्फ कार्रवाई होगी। जो ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी इस पर जवाब भी दिया जाएगा। पाकिस्तान अब किसी मेज़ पर बैठकर वक्ती अमन के फरेब में नहीं आएगा। तारीख ने साबित किया है कि अफगानिस्तान ने कभी अपने वादे पूरे नहीं किए। अब पाकिस्तान अपने फैसले खुद करेगा, अपनी सरहदों का दिफा खुद करेगा और दुश्मन को अपने असूलों के मुताबिक जवाब देगा। ये वो नया बयानिया है जो एक उभरती हुई ताकत के वकार के ऐन मुताबिक है। पाकिस्तान अब रद्द-ए-अमल की नहीं बल्कि पेशकदमी की पॉलिसी पर है। अपनी आवाम, अपनी मुआशरत और अपनी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान अमन चाहता है मगर कमज़ोरी के साथ नहीं। पाकिस्तान हाथों से नहीं अमल से अपनी खुद मुख्तारी मनवाएगा। पाकिस्तान लफ्ज़ों से नहीं अपनी कुव्वत से अपना मौक़िफ़ मनवाएगा, क्योंकि पाकिस्तान कमज़ोर नहीं, पाकिस्तान तैयार है, मुत्तहिद है और उभरती हुई ताकत है। और नाज़रीन, जब पाकिस्तान अपनी सलामती और वक़ार के लिए खड़ा होता है तो ये सिर्फ एक रियासत का अमल नहीं होता बल्कि एक कौम का ऐलान होता है कि हम मुज़ाकरात से नहीं अपने अमल से अमन कायम करेंगे। हम लफ्ज़ों से नहीं अपनी कुव्वत से अपनी खुद मुख्तारी मनवाएंगे। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। हालात की पेचीदगी को समझने के लिए हमें 3 मुमकिना मंजरनामों को सामने रखना होगा। हर एक के अंदर दाखिली और खारजी, सियासी, फौज और इक्तदासी मज़मरात पोशीदा हैं। अगर तालिबान ने अपनी पॉलिसी या अमली कंट्रोल बहाल ना किया और बैरूनी ताकतें बशमूल नेटवर्क्स जो अफगानिस्तान में खुफिया हिमायत करती हैं मुदाखलत जारी रखें तो यह खिता मज़ीद गैर मुस्तहकम होगा। इसके नताइज सरहदी बंदिश तवील, इक्तदासी नुकसान गहरा और इंसानी कटाव और खिते में बड़े पैमाने पर मुजाहिरीन की लहर। पाकिस्तान के लिए इस सूरत हाल में हिकमत अमली वाज़ेह होनी चाहिए। कौमी वसाइल का तहफ़्फ़ुज़, बैनुल-अक़वामी सतह पर मजबूत जवाज़ और मजबूर कुन दफाई कार्रवाइयाँ जहाँ लाजिम हों। अगर चीन और दीगर खिते शराकतदार तालिबान पर दबाव डालकर सूरत हाल को काबू में लाने में कामयाब हो जाए तो हम एक कलील मुद्दत का फार्मूला देख सकते हैं। सीज़ फायर, सरहदी निगरानी में इजाफा और मुश्तरका इक्तदासी मंसूबे जो इलाके को इस्तेहकाम फराहम करें। इसमें पाकिस्तान को फ़ायदा ये होगा कि वो अपने इक्तदासी रूट्स बरकरार रखेगा और सी पैक की सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, मगर इसके लिए मुस्तकिल निगरानी और इंटेलिजेंस शेयरिंग लाजमी है। सबसे मिसाली मगर सबसे मुश्किल रास्ता ये है कि खिते में एक तवील मुद्दती सियासी और इक्तदासी तरबियत बनाई जाए जिसमें अफगानिस्तान के अंदर इतदाल पसंद मुफादात को शामिल किया जाए, तालिबान को आलमी मंजूरी के तकाज़ों से मशरूत किया जाए और चीन, पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर के मुश्तरका इक्तदासी मॉडल के तक रहा जाए। इसके लिए शफाफ मैकेनिज्म, इंसानी बुनियादी हकूक़ की निगरानी और अस्करी अवामिल को सियासी हल के रास्ते में लाना जरूरी होगा। पाकिस्तान को डिजिटल निगरानी, रियल टाइम इंटेलिजेंस चैनल्स और मुकामी सतह पर कम्युनिटी लेंथ के साथ मिलकर बार और चेक पॉइंट्स को स्मार्ट बनाना होगा। चीन, सऊदी अरब, कतर और IC को मुसलसल इंगेज रखकर मुश्तरका जिम्मेदारी तय करें। इक्तदासी शराकत के बदले अमन के अहदाफ वाज़ेह हो जाए। दाखिली रास्ते पर कौम को वाज़ेह पैगाम दें। कुर्बानियों की कदर, पॉलिसी की शफाफ वजह और कौमी अज़म यानी अवामी यकजहती तवील मुद्दती ताकत बनेगी। इंटेलिजेंस और फौजी हमाहंगी, तेज, दुरुस्त और कानूनी दायरेकार में कार्रवाइयाँ, ताकि किसी गैर रियासती गिरोह को
دوبارہ پروان چڑھنے کا موقع نہ ملے۔ اقتداسی بیک اپ پلان ہونا چاہیے۔ سرحدی بندش یا بحالی کی صورت میں تجارت اور عوامی ضروریات کے متبادل راستے طے کر کے معاشی جھٹکے کم کریں۔ ناظرین، یہ نہ صرف ہماری فوج اور سفارتی صلاحیتوں کا امتحان ہے بلکہ ہماری قومیت، اتحاد اور مستقبل کی چالوں کا بھی امتحان ہے۔ پاکستان نے اب واضح انتخاب کر لیا ہے، یا تو ہم کمزوری میں مبتلا رہیں یا پھر عمل کے ذریعے اپنی خود مختاری اور امن کو منوائیں۔ یہ انتخاب ہماری آنے والی نسلوں کے مستقبل کا تعین کرے گا۔